एम डॉक्टर शाजिया, होम्योपैथी कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, आज मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है। मैं चाहती हूँ आप लोग को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए, आप लोग जो भी ट्रीटमेंट करवाएं वो आपके लिए बेहतर हो और आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। तो आज मेरी वीडियो को बनाने का यही एक मकसद है और मैं आज आपको होम्योपैथी सिस्टम के बारे में बताऊंगी और एलोपैथी सिस्टम के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी, जिससे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी सेहत के लिए एलोपैथी से इलाज ज़्यादा अच्छा है या फिर होम्योपैथी ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छा है। तो आइए जानते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम क्या है और एलोपैथी मेडिकल सिस्टम में क्या होता है, और आप जो भी मेडिसिन लेते हैं तो इसके खाने से आपकी बॉडी में क्या असर होता है और क्या नुकसानात होते हैं। तो कोई लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट बेहतर है, कुछ लोग कहते हैं एलोपैथी सिस्टम बेहतर है। लेकिन आइए इस वीडियो में जानते हैं और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा कारआमद होगी और सारी ज़िंदगी आपकी वीडियो काम आएगी। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ होम्योपैथी। Homeopathy is a scientific medical system. It is very gentle, safe and effective and natural system of healing. होम्योपैथी सिस्टम में ये होता है कि आप जब होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी में जाके सेल्फ हीलिंग करती है, आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है और इम्यूनिटी को इन्हेंस करके हमारी बॉडी में मौजूद वाइटल फोर्स को इस काबिल बना देती है कि वह हर बीमारी से फाइट कर सकती है। और आपको एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि होम्योपैथी मेडिसिन एक नेचुरल सब्सटेंसेस से बनी होती हैं। ये प्लांट्स किंगडम और मिनरल किंगडम और एनिमल से ली गई चीज़ों से बनाई जाती है और बिल्कुल सेफ़ होती है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। जब ये आपकी बॉडी में जाती है तो इसके कोई नुकसान नहीं होते, क्योंकि ये बिल्कुल टॉक्सिक फ्री मेडिसिन होती हैं। और एलोपैथी सिस्टम में ये होता है कि, और एक बात और बताना चाहूँगी होम्योपैथी के हवाले से, ये होम्योपैथी मेडिसिन कोई डिज़ीज़ के नाम पे नहीं दी जाती। बाकायदा मरीज़ का पूरा चेकअप किया जाता है, पूरी हिस्ट्री की ली जाती है, केस टेकिंग की जाती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि फ़िज़िकल सिम्टम्स के साथ साथ मेंटल और इमोशनल सिम्टम्स भी लिए जाते हैं। और मरीज़ का पूरा मुकम्मल तौर पे जांचने के बाद, उनकी हिस्ट्री लेने के बाद, फैमिली हिस्ट्री लेने के बाद इलाज किया जाता है। इससे बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि एक मुकम्मल इलाज है और अल्लाह पाक की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। होम्योपैथी का एक और फ़ायदा ये भी है कि आपकी होल बॉडी में जो भी मौजूद बीमारी होती हैं, इसका सिर्फ इंडिविजुअलाइजेशन के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। हर मरीज़ की मेडिसिन अलग होती है और आपको जो भी बीमारी होती है सिर्फ और सिर्फ एक ही मेडिसिन के ज़रिए वो सारी बीमारियां ख़त्म की जाती हैं। दूसरी बात ये कि मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है बहुत देर से काम करती है और ये तो सिर्फ मीठी मीठी गोलियां होती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए वक्ती आराम मिलता है, बाद में फिर बीमारी हो जाती है। ये सारी बातें गलत हैं। होम्योपैथी एक वाहिद ऐसा इलाज है जिससे आपको मुकम्मल तौर पे शिफा मिलती है और मुकम्मल तौर पे आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। इसीलिए छोटे से छोटे बच्चों को भी होम्योपैथी मेडिसिन दी जाती है और बच्चों के साथ साथ आप पेट्स को भी इसके मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं और इसकी मीठी मीठी गोलियों से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो होम्योपैथी सिस्टम जो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है मेडिसिन सिस्टम है, बहुत ही प्यारा सिस्टम है और इसको इस्तेमाल करना, आप यकीन करें, आप जब होम्योपैथी मेडिसिन लेना शुरू करेंगे तो आपको खुद ये इस बात को जान लेंगे कि वाकई में होम्योपैथी मेडिसिन लेने से आपको कितना फ़ायदा होता है। और ये भी गलत मिथ है, मिसकंसेप्शन है कि होम्योपैथी मेडिसिन जो है बहुत देर से असर करती है, जबकि एक्यूट डिजीज़ जितनी भी होती है फौरी एक्शन करती है। इसमें होम्योपैथी मेडिसिन और क्रॉनिक डिजीज़
ज़ाहिर सी बात है, एक बहुत सालों पुरानी बीमारी है तो वो तो स्लोली स्लोली ही ठीक होगी। और अब मैं आपको बताती हूँ एलोपैथी मेडिसिन सिस्टम में क्या होता है। एक तो टॉक्सिक मेडिसिन्स होती हैं और इसके आप लोग सब जानते हैं, सिर्फ एक ऑर्गन को तो ये ठीक कर देती है, लेकिन बाकी ऑर्गन्स जो होते हैं उसको डैमेज कर देती है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि आप इसके साइड इफ़ेक्ट इतने ख़तरनाक होते हैं कि आपको सारी ज़िंदगी इसको आपको मतलब फेस करना पड़ता है। और एलोपैथी सिस्टम जो होता है उसमें सर्जरीज भी बहुत होती हैं, जबकि होम्योपैथी सिस्टम बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम है। और होम्योपैथी में ये होता है कि अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको कि किडनी स्टोन्स हैं तो आपको बोलते हैं कि सर्जरी करवाएं, आपको गॉल ब्लैडर स्टोन्स है तो आपको बोलते हैं सर्जरी करवाएं, आपको हीमोराइड्स हैं, पाइल्स हैं तो उसको बोलते हैं आप सर्जरी करवाएं, आपको टॉन्सिलाइटिस है तो इसके लिए भी यही सजेस्ट करते हैं, सर्जरी की सजेशन देते हैं। जबकि होम्योपैथी सिस्टम में ये सब कुछ नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा है होम्योपैथी सिस्टम में, आप सर्जरी से भी बच जाते हैं और इजीली आपका इलाज हो जाता है और पुरानी से पुरानी बीमारी भी ठीक हो जाती है। और अचानक से अगर आपको बुखार हो जाता है, नज़ला, खांसी, फ्लू जो भी होता है वो मिनट्स में बिल्कुल ठीक कर देती है। ये बिल्कुल गलत सोच है सब लोगों का, काफ़ी लोगों की, कि होम्योपैथी बहुत देर से असर करती है। आप यकीन जाने मुझे तकरीबन होम्योपैथी मेडिसिन्स लेते हुए 20 ईयर्स, आई थिंक सो 22 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के पेनाडोल, पैरासीटामोल का बहुत ही इमरजेंसी में मैंने इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इस्तेमाल कभी भी नहीं हुआ है। अल्लाह पाक ने हमें बचा के रखा हुआ है और मेरी दुआ है आप लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं और आप होम्योपैथी की मेडिसिन लें और इससे इलाज करवाएं, अपने बच्चों को भी होम्योपैथी की तरफ लेके आएं। क्योंकि जब एलोपैथी से मेडिसिन दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं तो बिल्कुल मैदा ख़राब हो जाता है, जिगर ख़राब हो जाता है, किडनीज़ पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और ख़ास तौर पे छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए तो एंटीबायोटिक्स तो बहुत ही ज़्यादा दूर रखना चाहिए। आपको होम रेमेडीज़ का इस्तेमाल करवाना चाहिए या फिर होम्योपैथी की तरफ आना चाहिए। तो मेरी तो यही दुआ है, अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहतयाब रखें। और भी मेरी वीडियोस मैं बनाऊंगी और आपको इंशाल्लाह अवेयरनेस दूंगी, इन्फॉर्मेशन दूंगी, ताकि आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और अगर बहुत ज़्यादा पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।